कल हम लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांच की बात की। डिपेंडेंट ब्रांच का हमने देखा कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनाना है, और हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन अब हम पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री। अलग अलग केस में हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच से रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री हो सकती है, और उसके बाद जर्नल एंट्री और फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस है हमारा डिपेंडेंट ब्रांच, जर्नल एंट्री in the books of हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में जर्नल एंट्री हम बना रहे हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री साल की शुरुआत होने पे ओपनिंग बैलेंस की। साल एंड होता है तो अकाउंट क्लोज करे जाते हैं, तो जब साल शुरू होगा तो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री। याद करिए, अकाउंट में मैंने आपको लिखवाया था टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी, वही है ये जर्नल एंट्री जो ओपनिंग बैलेंस की। तो ओपनिंग की एंट्री क्या होगी? एसेट्स के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स। इंडिविजुअली मतलब एक एक को हमने अलग अलग लिखना है। उसके बाद ब्रांच लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये लायबिलिटी के लिए। ठीक है, दो एंट्री हमने काय के लिए बनाई? ओपनिंग बैलेंस को बुक्स में लेके आने के लिए। उसके बाद तीसरी एंट्री फॉर गुड्स सप्लाई बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, गुड्स supplied by HO to branch। कल हमने एंट्री बनाई थी, लिखा था अकाउंट में टू गुड्स फ्रॉम HO, डेबिट साइड में लिखा था। तो एंट्री क्या बनाएंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। लिखते चलना। उसके बाद चौथी एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने माल वापस किया। उल्टी एंट्री हमने कर दी थी, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। यहां हमने कहा था कि ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच को भेज दे या ब्रांच हेड ऑफिस को भेज दे, तो हमने तो रिटर्न ही माना जाएगा। हमने एंट्री बनाई थी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। लिख दिया यहाँ पे। अलग अलग केस में अलग अलग एंट्री नहीं बनाएंगे, या तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापस भेज दिया या फिर ब्रांच ने किसी दूसरी ब्रांच को माल भेज दिया। दोनों केस में एक ही एंट्री बनेगी। ठीक है,
उसके बाद कभी कभी क्या होता है, चलो पहले इतना नोट कर लो। चलो आगे अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये हेड ऑफिस है, तू भाई टेम्पो लेके जल्दी सितार गंज ये ब्रांच है, तू जल्दी से सितार गंज जा भाग के काट दूंगा। ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है। हेड ऑफिस से गुड्स निकला ब्रांच के लिए, लेकिन अभी लॉरी लेके यहां तक पहुंची है और बीच में वो मैजिक नाइट आ गई जिसपे अकाउंट क्लोज होने हैं 31 मार्च। अब सपोज 10,000 रुपए का माल है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, हेड ऑफिस कहता है मेरी बुक से निकल चुका, मेरा स्टॉक नहीं है, मैंने गुड्स सेंड कर दिया किसको, ब्रांच को। ब्रांच कहती है मुझे तो रिसीव ही नहीं हुआ, मैं अपनी परचेज कैसे मान लूं इसे, ये कैसे मान लूं कि आपने मुझे गुड्स दिया, ये किसका रास्ता, रोड, इसका क्या करें, इसको हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट यानी रास्ते में। तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो एंट्री क्या बनाओगे, गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बनेगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। इन सब की भी एंट्री मेरे कहां तक पहुंचा है नहीं पहुंचा। अरे तो तुम ही बताओ ना इस माल का हम क्या करें, हेड ऑफिस कह रहा है मेरे से तो चला गया, तेरा है, तुम कह रहे हो कि मेरे को मिला नहीं तो मेरा कैसे है। अच्छा तो इस झगड़े को भी तो सुलझाना है, जब माल आ जाएगा तब एंट्री पलट देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट जो अभी डेबिट करा है उसे क्रेडिट कर देंगे, ब्रांच को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनाओगे, फॉर गुड्स सप्लाई बाय एचओ बट नॉट येट रिसीव बाय ब्रांच। एंट्री कौन कितने नंबर कर ली थी हमने, 3 हो गए 4 अरे नहीं भाई, तीन हो गई, चौथी है हमने ओपनिंग स्टॉक की थी ना, गुड्स सप्लाइड बाय एचओ बट yet not received। या आसान शब्दों में गुड्स इन ट्रांजिट। एंट्री क्या पास करोगे, गुड्स सेंट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट in transit account debit to branch। ब्रांच को ड्यू कर दिया, पैसा ब्रांच पे ड्यू हो गया और माल कहां पे है अभी, गुड सेंट इन ट्रांजिट। अब देखो इसका क्या करना है, जब अगर सपोज करो 31 मार्च को हमें अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, माल अभी रास्ते में है, ब्रांच में आ गया, टू गुड सेंट इन ट्रांजिट आ जाएगा, वो बाई गुड सेंट इन ट्रांजिट है, और साथ ही साथ ये माल भी हमारा स्टॉक में भी आ जाएगा। जब हम स्टॉक लिखेंगे तो एक तो एक्चुअल स्टॉक जो हमारे पास है और एक लिस्ट लिख देंगे गुड सेंटेड ट्रांजिट है, जो माल अभी रास्ते में है, क्योंकि ब्रांच ने अपना लिया इस माल को, हेड ऑफिस ने अपनी बुक से निकाल दिया, ब्रांच ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये तो थी गुड सेंटेड ट्रांजिट वाली एंट्री। उसके बाद देखो ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस ने पे किए, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। एंट्री क्या बनाओगे, हेड ऑफिस की बुक में पैसा जाएगा, ब्रांच को डेबिट करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है, ठीक है। अगर ब्रांच को पैसा मिल रहा है हेड ऑफिस को पैसा मिल रहा है ब्रांच से, एंट्री क्या पास करोगे, रिवर्स एंट्री, और कैश या बैंक रिसिप्ट फ्रॉम ब्रांच। एंट्री उल्टी हो जाएगी हमारी,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। कभी कभी क्या होता है, ये तो था माल, इसको आने में तो बहुत ही टाइम लग जाता है, 10-15 दिन लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को एनईएफटी लगाई, आरटीजीएस करी सपोज, और आरटीजीएस अटक गई, तब क्या एंट्री बनाओगे? यहां से 31 मार्च को हेड ऑफिस ने 5 लाख रुपए की एक आरटीजीएस हेड ऑफिस को भेजी, आरटीजीएस पेंडिंग हो गई, हो जाता है, नेक्स्ट डे क्लियर हुई। 31 मार्च को क्या एंट्री बनाओगे? ये पैसा किसके पास है? इसके पास, इसके पास, ये भी क्या जाएगा? पेंडिंग में जाएगा। हेड ऑफिस का हमारे पास नहीं आया, कैश ब्रांच बोल रही है मेरे पास से चला गया, तो पैसा कहां गया? कैश इन ट्रांजिट। फॉर रेमिटेंस sent by the branch but not received by HO. Cash in transit account debit to branch। अच्छा, कोई कस्टमर अगर डायरेक्ट जाके हेड ऑफिस को पैसा दे दे, ब्रांच का कस्टमर है और उसने हेड ऑफिस को पैसा दे दिया, एंट्री क्या बनाएंगे? हम क्या मानेंगे? यही एंट्री मानेंगे, कैश बैंक रिसीव फ्रॉम ब्रांच। अगर हेड ऑफिस को पैसा डायरेक्ट भी मिलेगा तब भी वो एंट्री क्या बनाएगा? कैश टू ब्रांच ही बनाएगा, एंट्री अलग नहीं होगी। अब इसके बाद लास्ट में क्लोजिंग एंट्री, जो हमने शुरुआत में ओपनिंग एंट्री बनाई थी, अब हम क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। नोट करो फटाफट, क्लोजिंग एंट्री बनाएं। चलो, लास्ट है हमारा क्लोजिंग एंट्री। बस बैठो, तुम्हारा इशू करो। क्लोजिंग एंट्री जैसे हम लोगों ने बनाई थी 2 बार में, एक एसेट के लिए, एक लायबिलिटी के लिए, अब फिर से वही बनाओगे। एसेट्स के लिए एंट्री क्या होगी? पलट देंगे खाली, और कुछ नहीं होगा। वहां पे हमने क्या किया था? ब्रांच एसेट, तो ब्रांच एसेट थी, अब क्या हो जाएगी? ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और लायबिलिटी के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटी। देखो, इस पूरी एंट्री को जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज नजर आएगी कि सारी की सारी एंट्री उल्टी है। जनरली एसेट क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सही तरीके में जब हमने ओपनिंग एंट्री बनाई थी तो हमारी एंट्री, अगर हम नॉर्मल एंट्री होती तो होती एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लेकिन हमने एंट्री उल्टी बनाई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट करे। अब क्लोजिंग एंट्री उल्टी होती है, इसमें एसेट क्रेडिट होते हैं, लायबिलिटी डेबिट होती है, लेकिन यहाँ पर एंट्री क्या दिख रही है हमारे को? एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। लायबिलिटी क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो लायबिलिटी क्लोजिंग के टाइम पे क्या होनी चाहिए? डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्रेडिट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम किसकी बुक में ब्रांच के अकाउंट बना रहे हैं। बुक्स जरूर ब्रांच की है, लेकिन बन किसकी बुक में रही है? हेड ऑफिस की बुक में बन रही है। तो हेड ऑफिस की बुक में जब हम एंट्री बना रहे हैं तो इसलिए ये रिवर्स एंट्रियां बन रही हैं। अगर ये ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी तो ये अपनी एंट्री अपनी बुक्स में बना रही होगी, वहां वही केस चलेंगे जो हम नॉर्मल अकाउंटिंग में करते हैं, एसेट डेबिट ही रहेंगे, लायबिलिटी क्रेडिट ही रहेंगी। लेकिन चूंकि इसकी बुक में एंट्रियां बन रही हैं इसलिए ये उल्टी है।
ठीक है, अगर क्योंकि वैसे ये तो बनेगी अपने तो ये डेबिट ही होगी लायबिलिटी वैसे क्लोजिंग वैसे तो क्लोजिंग एंट्री वही होंगी ना, इसलिए अभी तक किसी ने पूछा नहीं तो मैंने खुद से ही बता दिया कि ये आपको ऐसा नजर इसलिए आ रहा है। जब हम नॉर्मल एंट्रियां करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच की तब हम नॉर्मल ही करेंगे। तो फटाफट से आप